हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज हमारा जो है मैथ्स की क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, CHS BHU एग्जाम 2025 क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए हमारा ये सेशन चल रहा है। मैथ्स में हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका आज पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो है यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन, ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग प्लेन्स ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड जो है फॉर्म्ड किया गया है बाय जॉइनिंग ऑफ प्लेन्स ऑफ हेमिस्फीयर एंड अ कोन ऑफ सेम डायमीटर if the total surface area of the solid is 25 pi centimeter cube and height of the cone is 9 centimeter। ठीक है, देन द डायमीटर ऑफ द कॉमन प्लेन पूछा है। कॉमन प्लेन पूछा है, यहाँ पे समझते हैं क्या फिगर हो सकता है। ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग प्लेन्स ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड कोन ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है, ये हो गया, ये कोन नीचे आ गया, इसी बेस पे जो है एक हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, हेमिस्फीयर, तो ये रेडियस आपका आर रहने वाला है। ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग प्लेन्स ऑफ हेमिस्फीयर and a cone of same diameter if the total surface area of the solid, ये total wall surface area ना दिया हुआ है, surface area 45 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है तो ये सरफेस स्क्वायर हो जाएगा ना, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। एंड हाइट ऑफ द क्यूब इज, हाइट ऑफ द क्यूब दिया है ना, हाइट क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट ऑफ द क्यूब आपको 9 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द क्यूब। ठीक है, ये आपको जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। देन द डायमीटर ऑफ द कॉमन प्लेन पूछा है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द कॉमन प्लेन पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, सरफेस एरिया का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस उसके बाद सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों क्या हो जाएंगे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल होता है स्लैंट हाइट, तो कैसे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ पे जो है हमको रेडियस ही निकालना है। ठीक है, डायमीटर निकालना है, यानी कि 2r हो जाएगा, तो हमको मेनली रेडियस निकालना है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 45 पाई। ठीक है, 45 पाई है यहाँ पे, 45 पाई 45 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे भी हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है बॉस। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो है आपको पाई से पाई आपका कट जाएगा, यहाँ से पाई गया पाई गया। ठीक है, पाई कट गया। आर आपको निकालना, एच और एच आपको पता है। ठीक है, एच पता है, अब बाकी आपका क्या है आर अननोन है, यहाँ पे आर अननोन है, तो यहाँ से जो है आप लोग निकाल सकते हैं आर रेडियस। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा आंसर आपका वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक। ठीक है, क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक है, क्यूबिकल है, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, जिसका साइज जो है क्यूब साइज का है। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, जिसका साइज 22 दिया हुआ है। ठीक है, 22 दिया हुआ है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग आइसक्रीम कोन्स। ठीक है, आइसक्रीम कोन है, एक आइसक्रीम कोन है, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, रेडियस जिसका दिया हुआ है आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर अप टू इट्स ब्रीम। ठीक है, यहाँ तक इसको पूरा क्रीम इसमें क्या कर दिया गया, भर दिया गया। हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल गेट आइसक्रीम। ठीक है, कितना चिल्ड्रंस को जो है ये आइसक्रीम मिलेगा, तो यही वॉल्यूम तो यहाँ पे एंट्री हो रहा है। ठीक है, यही वॉल्यूम तो यहाँ पे एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 22 का क्यूब। ठीक है, 22 का क्यूब यानी कि 22 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर, आपका क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एच आपका हो गया 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 to the 4 इंटू 7 पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3। अब इतना कितना कोण बटेगा, ठीक है, कितना कोण बटेगा वही पूछा है, हाउ मेनी पूछा है, तो एन मान लीजिए, एन मान लीजिए, तो इतना एक कोण का वॉल्यूम है, तो एन कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन कोण का जो वॉल्यूम है एन से मल्टीप्लाई, यही टोटल वॉल्यूम जो है इसके इक्वल हो जाएगा। यही आइसक्रीम तो हम इसमें डाल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 22 के क्यूब के इक्वल। ठीक है, यहाँ से जो है आप सारा चीज़ नोन है आपके पास, सारा चीज़ नोन है। ठीक है, पाई आपको नोन है, इधर इधर आपका 22 क्यूब है, एन आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एन आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो है एन का वैल्यू आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन 363। यहाँ पे जो आप लोग आंसर निकालकर कमेंट में आंसर बताएंगे कि सर यहाँ पे जो है आंसर आ गया 12 का सी। ठीक है,
चलिए आगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन पूछा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन कितना ले सकते हैं, दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, पहले सॉलिड हेमिस्फीयर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, जिसका यहाँ से जो है ये भी रेडियस आर होता है, ये भी क्या होता है, रेडियस आर के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देख द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, अगर कोन हम यहाँ से कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ जो है इस तरीके से जो है आपका कोन कट होगा। ठीक है, ये आपका कोन यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ पे देखिए कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, आर आपका जो है यहाँ पे जो स्फीयर का है वही रहने वाला है। ठीक है, आर स्क्वायर, एच की जगह क्या है, ये भी आर के इक्वल है, ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब। तो क्या पूछा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, तो 1/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, द नंबर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। देखिए द नंबर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर पूछा है ना, डायमीटर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं है, स्फीयर है, सॉरी स्फीयर, स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है। ठीक है, डाया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। डेट कैन बी मेड बाई मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मेटल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इधर आपका जो है कुछ सिलेंडर है, इसको मेल्ट करना है। ठीक है, इसको मेल्ट करना है, जिसका हाइट है 45 सेंटीमीटर एंड डाया दिया हुआ है। ठीक है, डाया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर ले लीजिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब जो है इसको मेल्ट किया गया। ठीक है, इसको मेल्ट किया गया और यहाँ पे जो स्फीयर बनाया गया है, स्फीयर बनाया गया, तो यहाँ पे इसको जब मेल्ट किया गया तो वॉल्यूम इसका जान लेते हैं क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई इंटू आर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एच आपको दिया हुआ है 45। ठीक है, 45, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 यानी कि 45 टू जा 90 टू जा 180। ठीक है, 180 पाई जो है यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ गया। यही वॉल्यूम जो है यहाँ पे स्फीयर बन रहा है। ठीक है, तो 1 स्फीयर का जब वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो मान लीजिए कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ स्फीयर्स, तो एन मान लीजिए। ठीक है, एन स्फीयर मान लीजिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 180 पाई के इक्वल। ठीक है, 180 पाई के इक्वल। तो यहाँ से इसको जो है एन इंटू 4/3 पाई आर की जगह आपको 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब डाल दीजिए। ठीक है, 3 का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 180 पाई। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 3 डिवाइड बाई 180 इंटू 3, 180 इंटू 3। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू 3 का क्यूब यानी कि 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे जब एन को आप सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, एन को जब सॉल्व कीजिएगा 9 3 जा 27, ये आपका हो जाएगा 4 से 180 जाएगा तो 45 बार में। ठीक है, 45, तो ये आ जाएगा आपका 9 5 जा 45। ठीक है, ये आपका 5 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन है, कोन आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसका हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ क्ले, ए चाइल्ड रिसेप, इसको क्या कर रहा है, चाइल्ड जो है रिसेप कर रहा है इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, यही इसी को जो है स्फीयर में बना रहा है। ठीक है, स्फीयर बना रहा है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी, तो रेडियस पूछा है तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, इसी को रिकास्ट किया गया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर इंटू एच 24। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख लेते हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर ले लीजिए कैपिटल पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तो दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 24 बराबर ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से कैपिटल आर निकाल लीजिए, पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आर क्यूब निकालेंगे, आर क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 24 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से यहाँ 6 यानी कि देखिए क्यूब है, इधर भी 6 क्यूब आ गया यानी कि आर क्या निकल के आ गया 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगी। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वॉल्यूम का कंसेप्ट है, एक को मेल्ट करके दूसरे में
बनाया जाएगा, ठीक है, या फिर एक को रिकास्ट किया जाएगा, रिसेप किया जाएगा, तो वहां पे वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा, वॉल्यूम जो है आपका इक्वल होगा। चलिए आगे देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन पूछा है, दैट कैन बी कट, कहां से कट करना है, ऑफ क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब को हम लोग समझते हैं कि क्यूब से हम लोग लार्जेस्ट कोन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, अब क्यूब हो गया तो इसका जो है ये साइड आपका ए होने वाला है, ठीक है, ए होने वाला है, कुछ एज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, यानी कि जब हम इसको नीचे से जब कोन का बेस लेंगे, कोन का बेस लेंगे तो मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि डाया क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा, डाया हो जाएगा, डाया आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसका मैक्सिमम हाइट कोन क्या आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, तो ये हाइट क्या है, ये हाइट जो है ये भी आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, क्यूब जो होता है लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि कोन का जो है, कोन का जो है आपको रेडियस पता चल गया, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर और हाइट आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर जो है आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा 10, ठीक है, एच हो जाएगा, ठीक है आपका, तो यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 261.9 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको सोल्यूशन करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है जो आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ईच स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, स्फीयर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इज मेल्ट, इसको मेल्ट कर रहा है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, कुछ इस तरह का जो है सॉलिड सिलेंडर रिकास्ट हो रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड हाइट जो हो गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट हो गया 45 सेंटीमीटर, देन द नंबर ऑफ स्फीयर पूछा, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर पूछा, तो कितना स्फीयर को जो है मिला के यहाँ पे जो है सिलेंडर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू आर हो गया आपका 4 का स्क्वायर इंटू एच हो गया 45, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, तो हमको कितना स्फीयर चाहिए वही पूछा है ना, इन ईच स्फीयर ऑफ रेडियस, ईच स्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालना है, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ स्फीयर इंटू 1 स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, 1 स्फीयर का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा नंबर ऑफ स्फीयर n इंटू ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा, यानी कि पाई 4 का स्क्वायर इंटू 45, ठीक है, 45, यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो पाई से पाई हमारा कैंसर, ठीक है, तो n क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 45 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 45, 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4 इंटू 6 का क्यू आ जाएगा, 6 का क्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ये 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, आपको एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं 6, तो इसको हम लोग सिक्स इंटू सिक्स कर सकते हैं, ठीक है, 6 का क्यू है, तो ये 3 टू जा, ठीक है, उसके बाद ये होगा आपको 3 से 2 बार में कट गया ना, ये आपका 2 से 2 टू जा 4 2 बार में, ठीक है, उसके बाद ये आपको कट जाएगा 3 टू जा, ठीक है, 3 टू जा 6, यहाँ पे 15 या 45, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर 3 से आपको कट जाएगा 3 टू जा, ठीक है, 3 टू जा 6, उसके बाद ये 5 3 जा, यानी कि 5/2, ठीक है, 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5 अप्रॉक्स, ठीक है, 2.5, यहाँ पे देख लीजिए 2.5 के अप्रॉक्स कौन सा आंसर है, तो यहाँ पे हम लोग 2 आंसर करेंगे, ठीक है, 2 आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इफ a solid piece of iron in the form of cuboid, ठीक है, solid piece of iron in the form of cuboid है, कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है 49 इंटू 33 इंटू 24, ठीक है, 24, ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इज मोल्ड, इसी को मोल्ड किया गया, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम आपको पता चल गया, वॉल्यूम आपको पता चल गया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, देन रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछा है, तो यहाँ पे रेडियस r मान लीजिए, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके इक्वल है, ये इसके वॉल्यूम के इक्वल है, यानी कि 49 इंटू 33 इंटू 24, ठीक है, यहाँ से जो है आपको आर क्यूब निकाल लेना है, आर जो है आपको फाइंड आउट चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाई 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, ठीक है, 12 है, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर का यहाँ पे है
अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस 2 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर पूछा है, ईच स्फीयर पूछा है, यानी कि 12 सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। तो इसका जो है रेडियस मान लीजिए आर, ठीक है, रेडियस आर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर 2 आर हो जाएगा, तो रेडियस निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल है 12 स्फीयर है, तो 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया, ठीक है। इसको मेल्ट करके क्या बना गया, सिलेंडर ऑफ बेस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर जो है आपका बेस जो है, बेस डाया 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट जो है आपका 16 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 16। द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर पूछा है, यानी कि आर यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, आर निकाल लीजिए, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो है आर फाइंड आउट कर लेना है, आर निकालने के बाद डी इक्वल टू 2r, ठीक है, डी इक्वल टू 2r कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है 19 का आपका 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स हुज एजेस आर 3 सेंटीमीटर, मेटालिक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, 3 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पे एक हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। तो यहाँ पे जो है एक का जो एज है 3 है, एक का एज 4 है, एक का एज 5 है, ठीक है। और उसके बाद बोला तीनों को मेल्ट करना है, ठीक है, तीनों को मेल्ट करना है, तो तीनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है, 27 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आपको निकल के आ जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे जो है आपको 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 125 सेंटीमीटर। तो सारा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 9 7 16, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब, सिंगल क्यूब, बहुत सिंगल क्यूब बनाना है ना, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, सिंगल क्यूब। तो इसका जो है साइड ए मान लीजिए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो पूछा है द एज ऑफ द क्यूब सो फ्रॉम विच, एज पूछा है, ए का वैल्यू, तो यही वॉल्यूम जो है किसके इक्वल है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसका क्यूब निकालिएगा 216 का क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है, एक वुडन है, वुडन कौन सा शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपका ये हो गया, ठीक है। तो वुडन आर्टिकल स्कूप आउट अ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से स्कूप्ड आउट किया गया, ठीक है, स्कूप्ड आउट नीचे से भी किया गया, बोथ साइड से, ठीक है, बोथ साइड से, ऐसा जो है कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एज ऑन इन द एडजेसेंट फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, बेस का जो रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए ये आपका जो है, ये आपका जो है, ये जो है कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है CSA ऑफ टॉप हेमिस्फीयर प्लस सिंपल नीचे का भी CSA ऑफ बॉटम हेमिस्फीयर, ठीक है, CSA ऑफ बॉटम, बॉटम हेमिस्फीयर, ठीक है जी। ये चीज आपको समझ में आ गया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप हेमिस्फीयर, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉटम हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, ठीक है, 2πRh, 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², ठीक है, अब प्लस नीचे का भी क्या हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ पे देखिए r आपको पता है 2π सब जगह से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा RH प्लस सब में से r भी कॉमन आ जाएगा, r भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, जब r कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस r, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा 2πr इंटू h प्लस 2r, ठीक है, h प्लस 2r। अब देखिए इसको जो है वॉल्यूम पुट कीजिए 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r आपका है 3.5 इंटू
एच हो जाएगा 10 प्लस 2 आ रहा है ना, तो 3.5 इंटू 2 7, ठीक है 7। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो है आपका 274 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 274 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज, ठीक है, हॉलो क्यूब है, ध्यान रखिएगा, हॉलो क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। तो हॉलो क्यूब है तो इसका इंटरनल एज दिया हुआ है, इंटरनल एज दिया है, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। इस फील्ड विथ स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर, इसके अंदर क्या है स्फेरिकल मार्बल से भरा गया है, ठीक है, स्फेरिकल मार्बल से भरा गया। तो पहले तो इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब डेट इज 22 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है स्फेरिकल मार्बल रखा गया, ठीक है, स्फेरिकल मार्बल जिसका डाया दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका जो है डाया दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डेट इज 4/3 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा 0.25 का क्यूब, ठीक है, 0.25 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एंड इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड, ठीक है। 1/8 जो है इसका, जो टोटल वॉल्यूम है क्यूब का, उसका 1/8 क्या है, 1/8 जो है आपका अनफिल्ड है। तो अनफिल्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अनफिल्ड वॉल्यूम जब निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 22 का क्यूब डिवाइड बाई 8, 22 का क्यूब डिवाइड बाई 8, यानी कि फील्ड वॉल्यूम निकाल लीजिए। फिर फील्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 22 का क्यूब माइनस अनफिल्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22 का क्यूब डिवाइड बाई 8, ठीक है, डिवाइड बाई 8। तो ये आपका हो गया फील्ड वॉल्यूम। यही फील्ड वॉल्यूम किसके द्वारा फील्ड किया जाएगा, स्फीयर के द्वारा, ठीक है। तो पूछा गया होगा यहाँ पे द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कैन बी क्यू कैन एकोमोडेट, तो टोटल मार्बल्स क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कर दीजिए 22 का क्यूब माइनस 22 का क्यूब डिवाइड बाई 8, ठीक है। यहाँ से अब देखिए आपका सारा चीज नोन है, पाई नोन है, आर नोन है, आर आपको 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया है ना, ये हो जाएगा यहाँ से, इसको जो है आप इक्वेट कर लीजिए, ठीक है, इसको जो है आप इक्वेट कर लीजिए 4/3 पाई 0.25, यहाँ पे n अननोन है, बाकी सारा आपको दिया हुआ है वैल्यू, तो n यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है, n निकल जाएगा। यहाँ पे जो n आने वाला है आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 14, 22, 44 एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, कहीं हो सकता है अप्रॉक्स में आए, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस आपको समझ में आ गया, जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन का है वो हमने आपको बता दिया, बाकी आप आंसर आप लोग खुद निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो है सरफेस एरिया का आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला तो एकदम निश्चित तौर पे याद होना चाहिए, बाकी आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है। मेल्ट हो रहा है या फिर स्कूप्ड आउट हो रहा है, तो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फिगर्स को यहाँ पे अटैच करके न्यू सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, न्यू वॉल्यूम पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बड़ा फिगर को जो है रिकास्ट करके छोटा छोटा फिगर दे देगा, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पूछा जाएगा, जैसे कि बड़ा क्यूब को मेल्ट करके छोटा स्फीयर का जो है साइज दे देगा, वो कितना नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालना होगा, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है आपको वॉल्यूम को इक्वल आप कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम को जो इक्वल कर देंगे, जो फिगर को आप मेल्ट करके नया फिगर बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, आपका जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सर्कल चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल के लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।